अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं एन उर्दू टीवी। दोस्तों, आप सब ने अपनी लाइफ में अनगिनत जानवर देखे होंगे। हर जानवर एक मखसूस अरसे तक जिंदा रहता है और फिर मर जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे लाफानी जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सैकड़ों साल जिंदा रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एन उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 4, हाइड्रा। दोस्तों, हाइड्रा एक मरीन क्रिएचर है। इसकी खोज सबसे पहले 19वीं सदी में हुई थी, लेकिन उस वक्त इसकी एबिलिटीज का किसी को अंदाजा भी नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट की तो ये सामने आया कि ये कभी बूढ़ा नहीं होता। बिलीव करना मुश्किल है, पर यह क्रिएचर हमेशा जिंदा रहता है। इसकी मौत दो तरीकों से हो सकती है। पहला ये कि इसको कोई बीमारी लाहिक हो जाए तो ये मर जाएगा। दूसरा ये कि इसको कोई जानवर खा ले तो इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। उसके अलावा नेचुरली इसकी डेथ नहीं होती। असल में कुदरती तौर पर इसके बॉडी पार्ट डेथ होते हैं और फिर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिमोट का शेल चेंज कर दिया जाए तो वो दोबारा चलने लगता है। इसी तरह हाइड्रा के बॉडी पार्ट्स भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये सच में अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3, फ्लैटवर्म। दोस्तों, फ्लैटवर्म मरीन एनिमल्स का एक ग्रुप है जो कि ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इनकी खोज सबसे पहले 1887 में हुई थी, लेकिन जब इनकी तहकीक की गई तो इनकी एबिलिटीज ने सबको चौंका के रख दिया। ये दिखने में तो काफी क्रीपी लगते हैं, लेकिन इनमें कमाल की रीजनरेशन एबिलिटीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्रिएचर को दरमियान से काट दिया जाए तो ये मरने के बजाय दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और वो दो पीसेस अलग अलग जानवर बन जाते हैं। इनकी रीजनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती और सिर्फ काटने से ही नहीं बल्कि ये एज के साथ साथ अपने डेड टिश्यूज को भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और इनकी मौत सिर्फ दो तरीकों से ही हो सकती है। पहला ये कि इनको कोई बीमारी हो जाए, दूसरा ये कि इनको कोई जानवर खा ले तो इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। नंबर 2, इमोर्टल जेलीफिश। दोस्तों, ये जो जेलीफिश आप देख रहे हैं इसे ट्रिटोपिसस कहा जाता है। इसे इमोर्टल यानी लाफानी जेलीफिश भी कहा जाता है और इसकी क्वालिटीज रियली इनक्रेडिबल है। जब ये जेलीफिश पैदा होती हैं तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करती हैं, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर एज पर पहुंच जाती हैं तो मेरिकल देखने को मिलता है। ये अपनी बॉडी को दोबारा बर्थ कंडीशन में ले आती हैं। मतलब ये कि ये बूढ़े होकर दोबारा बच्चा बनने की सलाहियत रखते हैं। इसे ये हमेशा जिंदा रहते हैं। साइंटिफिकली इस प्रोसेस को सेलियर मेमोरी कहा जाता है और उन्हें अपनी असल एज का भी पता होता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जेलीफिश ऐसा टाइम टू टाइम करती हैं और इससे ये हर दफा एक नई जिंदगी जीती हैं और ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहता है। इसे कभी मौत नहीं आती। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, मगर अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। नंबर 1, वाटर बियर। दोस्तों, ये जो क्रिएचर आप देख रहे हैं इसका साइंटिफिक नेम टेरीग्रेट है। ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी लुक क्रीपी और बहुत ही अनयूजुअल होती है और ये वाटर बियर ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें दुनिया का कोई और जानवर एक सेकंड भी नहीं रह पाएगा। ये टाइनी क्रिएचर सिर्फ 1 मिलीमीटर बड़ा होता है और ये पानी में रहते हैं और ये बहुत ही स्लो हरकत करते हैं। टेरीग्रेट -273 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर और +151 डिग्री के मल्टी हीट में भी आराम से जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ये पानी और खुराक के बगैर 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं और इवन इन पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन का भी कोई असर नहीं होता। 2007 में इन वाटर बियर्स पर एक तजुर्बा किया गया। इनको एक रॉकेट में लगाकर स्पेस में भेजा गया और कई सालों के बाद जब वो स्पेसशिप वापस आया तो ये वाटर बियर्स जिंदा और सही सलामत थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के इमोर्टल एनिमल्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल एन उर्दू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।